गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीके तुफसा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 1 मई का करंट अफेयर और इसमें हम 30 अप्रैल की रात की 12 बजे तक की घटनाओं को देखते हैं। तो आज की हमारी जो न्यूज़ है, पहले न्यूज़ वो कुछ इस प्रकार है कि आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है 30 अप्रैल को। तो हम ये कह सकते हैं आयुष्मान भारत दिवस है जो 30 अप्रैल को मनाया जाता है। और भारत में आयुष्मान भारत दिवस हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है। और आयुष्मान भारत मनाने का उद्देश्य है एक सामाजिक, आर्थिक, जातिक जनगणना डेटाबेस के आधार पर मतलब इसका बीमा और स्वास्थ्य दोनों लाभ मिल सके। मतलब हमारा ये जो आयुष्मान भारत योजना है, इसका जो स्वास्थ्य एवं गरीबों को स्वास्थ्य एवं कल्याण का बढ़ावा मिले और साथ ही उनको बीमा का भी लाभ मिले, इसलिए इसको मनाया जाता है। इस योजना को अप्रैल 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था। तो ये योजना 2018 में शुरू हुई थी और 2022 तक इसके कुछ इस योजना के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो कई बार पूछे भी जाते हैं कि भाई 2022 तक इस योजना के 1.5 लाख जो हैं वो आयुष्मान केंद्र स्थापित करने, वेलनेस सेंटर्स हैं वो स्थापित करने। अब तक 75,532 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य हैं जो कल्याण केंद्र है वो स्थापित कर दिए गए हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी जो हेल्थ कवरेज है, ये भी कह सकते हैं हम इसको। तो इस प्रकार के जो इसमें फैक्ट हैं वो हम याद रख सकते हैं। और ये जो है आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी आयुष मंत्रालय के में अंतर्गत आता है। और इसके जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वो हैं श्रीपद यशो नाइक साहब। तो ये हम रख सकते हैं याद। अगली जो हमारी न्यूज़ है वो इंटरनेशनल जैज़ डे 30 अप्रैल को मनाया जाता है। तो विश्व के ये जैज़ क्या होता है कि विश्व के सभी कोनों में लोगों को एकजुट करने में जैज़ के महत्व और उसकी कूटनीतिक भूमिका को उजागर करने के लिए हर साल 30 अप्रैल को इंटरनेशनल जैज़ डे मनाया जाता है। अब जैज़ है जो ये अफ्रीकी अमेरिकी एक तरह का संगीत उसके बारे में है। जैज़ का संगीत रूप में अफ्रीकी अमेरिकियों द्वारा विकसित किया गया था। ये यूरोपीय हार्मोनिक संरचना और अफ्रीकी रिदम दोनों प्रकार से प्रभावित है। इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी के शुरुआत में हुई थी। तो हम इसको यूनेस्को ने मनाना शुरू किया 2011 से। और अब हम याद रख सकते हैं यूनेस्को हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है इस न्यूज़ में। तो यूनेस्को का जो महानिदेशक है वो है एड रेंजुले। यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो 4 नवंबर 1946 को और यूनेस्को का मुख्यालय वो पेरिस, फ्रांस में है। अगली न्यूज़ है हमारे कि ACC द्वारा TV सोमनाथन को वित्त सचिव नामित किया गया। अब ACC क्या होती है? तो ये होती है मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति यानी कि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन कैबिनेट ने वित्त सचिव के रूप में TV सोमनाथन की नियुक्ति को मंजूरी दी है। वो अजय भूषण पांडे का स्थान लेंगे। तो इससे पूर्व जो है हमारे वित्त सचिव थे वो अजय भूषण पांडे थे। अब अगली न्यूज़ हम देखते हैं कि ICICI बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टॉक लॉन्च किया है। तो ICICI बैंक ने विशेष रूप से खुदरा व्यापारियों के लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग मंच शुरुआत करने की घोषणा की है और इसका नाम है मर्चेंट स्टॉक। क्योंकि कोविड-19 की वजह से आ जा नहीं पाते हैं, आवागमन को कम करने के लिए लोगों की जो है जो पेमेंट का जो माध्यम है, जो हम कह सकें कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए एक तरह का मर्चेंट स्टॉक जो ये खोला है। तो ये 2 करोड़ तक के खुदरा व्यापारी इसमें लेन देन कर सकते हैं और ये एक तरह से बैंकिंग सेवाएं लाभ मिल जाएगा इन व्यापारियों को। और इकोनॉमी में जो कैशलेस इकोनॉमी है, मतलब पैसे का जो भौतिक वो कहते हैं पर्सनल उसको कम करना इकोनॉमी में, वही कैशलेस होता है। और अगली जो हमारी न्यूज़ है वो है कि फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 2021 में HDFC बैंक ने कॉरपोरेट बॉन्ड सौदों की शीर्ष व्यवस्था की है। तो HDFC बैंक का जो फाइनेंशियल ईयर मतलब हर संस्था, वित्तीय संस्था अपना एक फाइनेंशियल जो वित्तीय वर्ष होता है उसमें अपने लेखा जोखा करती है। तो उसमें उसने क्या हासिल किया है, क्या पाया है, अपनी उपलब्धियों के बारे में तो इस प्रकार बताया जा रहा है कि HDFC बैंक ने शीर्ष व्यवस्था रूप हासिल की। दूसरे स्थान पर एक्सिस बैंक है, जबकि तीसरे स्थान पर ICICI बैंक है। तो इस बार की जो शीर्ष बैंक रही है वो HDFC बैंक रही है कॉरपोरेट बॉन्ड सौदों की खरीद फरोख्त में ऊपर। और इसमें HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। HDFC बैंक के MD एवं CEO शशिधर जगदीश आदित्यपुरी के स्थान पर आ गए नए। HDFC बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ये ऐसी टैगलाइन पूछी जाती है बैंकिंग एग्जाम में खास करके और सामान्य एग्जाम पे भी अगर पूछ सकते हैं तो बता दें हम। तो निर्मला सीतारमण ने, अगली न्यूज़ है, निर्मला सीतारमण ने IIT मद्रास में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय औद्योगिक संस्थान मद्रास IIT मद्रास में पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया है। तो ये हम याद रख सकते हैं।
अगली जो न्यूज़ है हमारे कि नीरज बजाज होंगे बजाज ऑटो के नए अध्यक्ष। जो बजाज ऑटो फाइनेंस कंपनी है इनके नीरज बजाज अगले CEO होंगे और ये 1 मई से नए अध्यक्ष के रूप में चुने जाएंगे। ये इस न्यूज़ से जुड़ी हुई कुछ खबरें हैं, जो जानकारी है वो आप देख सकते हैं। अगली जो हमारी न्यूज़ है कि अमेरिकी एस्ट्रोनॉट पायलट माइकल कॉलिंस का निधन। तो आपको बता दें कि अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री माइकल कॉलिंस जो चंद्रमा के लिए अपोलो 11, जब चंद्रमा में अमेरिका ने प्रथम बार अपना जो मिशन भेजा था अपोलो 11, तो उसमें जब चांद में पैर रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग अन्य 2 सदस्यों में मतलब ये 3 जने गए थे, उनमें 2 थे, एक तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरे बज एल्ड्रिन। तो हाल ही में इनके जो साथ में ये जो पायलट थे जो यान को उड़ाने वाले, इनका माइकल कॉलिंस इनका निधन हो गए हैं और ये उस ग्रुप के या उस जो समूह के सदस्य भी रह चुके हैं। तो अपोलो 11 से इनको याद रख सकते हैं क्योंकि बहुत पॉपुलर मिशन है अमेरिका का और इससे क्वेश्चन बनना स्वाभाविक रहता है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। अगली हमारी न्यूज़ है कि RBI ने वित्तीय प्रणाली को हरित करने के लिए नेटवर्क से जुड़ा या हरित करने के लिए नेटवर्क से जुड़ा। देखो हरित शब्द जहाँ कहीं भी आए, जैसे भी आ जाए हरित या फिर ग्रीन बॉन्ड या ग्रीन एनर्जी, हरित ऊर्जा, तो आप ये सोचो पर्यावरण को ध्यान में रख से की जाने वाली या पर्यावरण को बचाने के लिए या पर्यावरण के लिए किए जाने वाले प्रयासों को इसमें लाया जाता है। तो RBI यही कह रही है कि जो भी फाइनेंशियल टेक्निकलिटी अपनाई जाएगी उसमें कुछ हैं जो हिस्सा पर्यावरण पर खर्च किया जाएगा, पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। और इसमें जो ये NGFC की बात की जा रही है कि इसकी हम फुल फॉर्म याद रख सकते हैं, किसी एग्ज़ाम में पूछ भी ले तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। तो उसमें जो भी फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन हो से उसके प्रॉफिट को कुछ हिस्सा है वो ग्रीन इस पे लगाना, पर्यावरण पे लगाना या फिर जो जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को ध्यान में रखते हुए इससे योगदान देना, ये इसमें बात की जा रही है। अगली न्यूज़ है कि अल्बानिया में नाटो सैन्य अभ्यास शुरू। तो उत्तरी अटलांटिक संगठन नाटो की फुल फॉर्म है तो बता सकते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के हजारों सैन्य बलों के साथ अल्बानिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास, और नाम क्या है, डिफेंडर यूरोप 21। ये नाम याद रखना, हमें किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। डिफेंडर यूरोप 21 सैन्य अभ्यास 21 से संबंधित, तो हम कह सकते हैं ये नाटो का है जो सैन्य अभ्यास है और अल्बानिया में होगा, तो इस बारे में हम ये याद रख सकते हैं। तो निश्चित तौर पे आज हमने जो 1 मई की करंट अफेयर की न्यूज़ देखी है, हमारे भविष्य में होने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार हम आगे भी हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ कंटिन्यू आती रहेंगी। कल हम कोशिश करेंगे अगली जो 2 मई की है वो करंट अफेयर्स लेके आएंगे और उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो से कुछ सीखा ही होगा। अगर आपको कुछ वीडियो से सीखने को मिला है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।